हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सदिश विधि से सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज एबीसी में a बटा में साइन a बराबर में b बटा में साइन b बराबर में c बटा में साइन c होता है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा यहाँ पे देखो, कुछ इस तरह समझो, हम लोग कुछ सूत्र यहाँ पे निर्धारित कर देते हैं। सबसे पहला सूत्र अपने पास आता है, साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है। और अब देखिए, हम लोग सदिशों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब भी हम लोग इस तरह से दो सदिश होते हैं, ये दो सदिश, ये हम लोग थीटा बोल सकते हैं। और दूसरा, जब अपने पास इस तरह से कुछ बनता है तब इसको हम लोग थीटा बोल सकते हैं। लेकिन जब भी अपने पास इस तरह से ये सिर और पूंछ एक साथ आ जाते हैं ना, तो इसको मैं थीटा नहीं बोलूंगा। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा और या तो पूंछ और पूंछ के बीच में कोण बनाना पड़ेगा, या सिर और सिर के बीच में कोण बनाना पड़ेगा। तो ये वाला कोण अपने पास हो जाएगा थीटा के बराबर। इन दोनों के बीच में जो कोण होगा वो थीटा के बराबर होगा। या फिर इसको इस तरह से समझो कि अगर मेरे को ये कोण थीटा के बराबर दिया गया है, तो ये कोण अपने पास दोनों सदिशों के बीच का कोण नहीं होगा। इसके लिए मेरे को आगे बढ़ाना पड़ेगा और ये पूरी रेखा अपने पास बनने वाली है। पूरी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये वाला कोण पाई माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, जैसा कि सवाल में हमें बोला गया है, ये साइन रूल या फिर जार नियम हमें सिद्ध करके बताना है सदिश नियम से। तो सदिश नियम में क्या होता है, पहली चीज तो मैं त्रिभुज ले लेता हूं यहाँ पे। जैसा हमें साइन रूल के लिए या जार नियम के लिए चाहिए त्रिभुज, वैसा हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे देखो ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, इनको सदिश बनाने के लिए मैं इन तीनों की दिशाएं एक ही तरफ ले लेता हूँ। अब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो इसकी दिशा इस तरफ आएगी, और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो इसकी दिशा जो है अपने पास इस तरह आएगी, और इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो इसकी दिशा जो है अपने पास इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये जो भुजा है ना, ये वाला एक के सामने वाली जो भुजा है वो एक के बराबर होती है, तो इस पूरे को मैं ए सदिश के बराबर नाम दे देता हूँ। इसी तरह बी के सामने वाली भुजा बी होती है, तो इसको मैं बी सदिश नाम दे देता हूँ। इसी तरह सी के सदिश, जो सी के सामने वाली भुजा है वो सी के बराबर होती है, तो इसको मैं सी सदिश नाम दे देता हूँ। अब इसके बाद मैं देखो इस तरह से बताता हूँ कि ये कोण जो है अपना सी के बराबर है, तो ये बचा हुआ कोण किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस सी के बराबर हो जाएगा। इसी तरह ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस ए के बराबर हो जाएगा। और ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस में बी के बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। देखो, सबसे पहली चीज मैं ये बोलूंगा कि अगर त्रिभुज की सारी भुजाएं एक ही चक्रीय क्रम में दे रखी है, तो हमारे पास इन भुजाओं का सदिश रूप में मान 0 के बराबर होता है। ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ए बी, देखो कौन कौन सा सदिश है, ए बी सदिश, बी सी सदिश और सी ए सदिश। तो इस तरह से चलेंगे, ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश प्लस सी ए सदिश, इस तरह से बोल दिया तो ये पूरा मान 0 के बराबर होगा। ए बी सदिश को मैंने ए बी सदिश को क्या बोला, ए बी सदिश को मैंने सी सदिश के बराबर बोला, तो ये सी सदिश आ जाएगा। इसी तरह बी सी सदिश को क्या बोला, ये ए के बराबर बोला। इसी तरह सी ए सदिश को मैंने बी के बराबर बोला। ये पूरा मान 0 के बराबर आ जाएगा। अब देखो, उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मैं दूसरी तरफ उठा के ले जाता हूँ। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी जो है, ए प्लस बी प्लस सी, इस पूरे का मान 0 के बराबर है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग ए सदिश के साथ सदिश गुणा कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, ए सदिश के साथ सदिश गुणा, अंदर क्या बने, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश। और यहाँ पे देखो, 0 सदिश के साथ सदिश गुणा करने पर ये पूरा 0 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, ए सदिश के साथ सदिश गुणा 0 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों के बीच का कोण जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब भी ए और बी के बीच का कोण निकालते हैं, सदिश गुणा निकालते हैं, तो ये बराबर हो जाता है ए सदिश का परिमाण गुणा में बी सदिश का परिमाण और गुणा में साइन थीटा, और साथ ही साथ और इनके लंबवत इकाई सदिश और आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं निकालता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा 0 बन जाएगा, और यहाँ पे ए क्रॉस बी और प्लस में ए क्रॉस सी बन जाएगा, ए क्रॉस सी बन जाएगा और बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से अगर मैं ए क्रॉस बी का मान निकालना चाहूं, तो ये दूसरी तरफ जाके देखो माइनस ए क्रॉस सी बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि ए क्रॉस बी जो है वो बराबर होता है माइनस में बी क्रॉस ए के बराबर। तो जब ये माइनस में ए क्रॉस सी है, तो धनात्मक बनाएंगे तो ये सी क्रॉस ए के बराबर ये बन जाएगा। ठीक है, ये सदिश गुणा हो गया। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। अब इसी तरह आगे वाले में चलता हूं। अब मैं बी के साथ सदिश गुणा करता हूं, और बी के साथ सदिश गुणा करता हूं तो यहां से पहले तो लिख देता हूं मैं बी के साथ सदिश गुणा ए प्लस बी प्लस सी के साथ, तो ये बराबर 0 हो जाएगा। 0 सदिश इसको बोल सकते हैं। और ये अपने पास क्या बन जाएगा, देखो बी क्रॉस ए और प्लस में ये तो 0 हो गया, और प्लस में बी क्रॉस सी बन जाएगा, बी क्रॉस सी बन जाएगा, और ये बराबर 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं बी क्रॉस
यहाँ पे अगर मैं ए क्रॉस बी का मान निकालना चाहूँ, इसको हटा देता हूं मैं ए क्रॉस बी का मान निकालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से देखो ये दूसरी तरफ जाएगा और ये बी क्रॉस सी जो है अपने पास ए क्रॉस बी के बराबर ये बन जाएगा। अब यहाँ से देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से मैं कह सकता हूँ क्या निकल के आ गया मेरे पास, ए क्रॉस बी जो है ए और बी का सदिश गुणा, ये बराबर निकल के आया बी और सी के सदिश गुणा, और बराबर निकल के आया सी और ए का सदिश गुणा के बराबर। अगर इनका सदिश गुणा आपस में बराबर है तो इनका परिमाण भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि परिमाण मैं इसलिए ले रहा हूँ इस इकाई सदिश को हटाने के लिए। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए और बी के सदिश गुणा का परिमाण बराबर है बी और सी के सदिश गुणा का परिमाण, और बराबर है ये सी और ए के सदिश गुणा का परिमाण। ये तीनों आपस में बराबर है। अब देखो इनके बीच में ए और बी के बीच में कोण, बी और सी के बीच में कोण और सी और ए के बीच में कोण हमें पता है। इनके बीच का कोण पाई माइनस बी, पाई माइनस सी और पाई माइनस ए, इस रूप में दे रखा है। तो यही रूप में यहाँ पे रख लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ए क्रॉस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो ए क्रॉस बी इस पूरे का परिमाण ये बराबर आ जाएगा ए का परिमाण, यहाँ पे देखो ए का परिमाण ए के बराबर में मान लेता हूँ, बी का परिमाण बी के बराबर में मान लेता हूँ, और ए और बी के बीच का कोण यहाँ पे देख सकते हैं, ए और बी के बीच का कोण ए ये है बी ये है, बीच का कोण क्या आ गया पाई माइनस सी के बराबर। तो साइन के साथ ले लेते हैं इसको, तो ये बन जाएगा साइन पाई माइनस सी, ये बन गया। इसको आगे मैं हल करता हूं तो ये बन गया ए बी साइन सी के बराबर। इसी तरह अगर मैं बी और सी के सदिश गुणा का परिमाण निकालता हूं तो ये बराबर आ जाएगा बी सी साइन पाई माइनस ए के बराबर, जो कि अपने पास यहाँ पे देखो ये बड़ा वाला सी है और ये बड़ा वाला ए होगा। अब इसके बाद ये क्या बन जाएगा, बी सी साइन ए के बराबर ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सी क्रॉस ए जब मैं निकालता हूँ सी क्रॉस ए, तो ये क्या बन जाएगा बराबर में सी ए और साइन पाई माइनस में बी के बराबर ये आ जाएगा। पाई माइनस बी किसके बराबर होगा, साइन बी के बराबर होगा, तो सी ए साइन बी के बराबर ये हो जाएगा। अब ये तीनों मान आपस में बराबर है, तीनों को बराबर करेंगे। देखो ए बी साइन सी बराबर में बी सी साइन ए और बराबर में ए सी साइन बी के बराबर है। अब इन तीनों में हम लोग एबीसी का भाग दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिखेंगे ए बी सी का भाग देने पर क्या बन जाएगा ये, यहाँ से देखो साइन सी के नीचे सी आ जाएगा, और इसके बाद में ये देखो बड़ा वाला सी है और ये भुजा जो है ये छोटी वाली है, इसको सही से लिखेंगे। देखो इसको भी सही कर देंगे, ये बड़ा वाला सी कोण के रूप में है और छोटा वाला सी भुजा के रूप में है। बराबर में यहाँ पे कितना बनेगा साइन ए और बटा में छोटा वाला ए, इसी तरह बराबर में साइन बी और ये छोटा वाला सी, छोटा वाला बी यहाँ पे बन जाएगा। और देखो हमें सिद्ध क्या करना था, यही तो मेरे को सिद्ध करना था। अगर देखो इसका उल्टा कर देता हूं तो मेरे पास ज्या नियम आ जाता है, तो ज्या नियम के लिए इसका उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा करने पर अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए ए बटा में साइन ए और बराबर में बी बटा में साइन बी और बराबर में सी बटा में साइन सी, यही तो मेरे पास जो है इसको मैं ज्या नियम बोल देता हूँ। ये अपना ज्या नियम निकल के आ गया, सदिश विधि से मैंने सिद्ध करके बता दिया। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।